नाथ सपुरहारा होई है दास तुम्हारा। भगवान इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा जो ऐसा दुस्साहस कर सकता है। उसके लिए क्या है ना, या शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया माता तेरा पहिला होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे कर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की वो कार्य वही कर सकता है। हेलो, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो पीछे छत है इस पे से बच्चे या पीछे से पत्थर कंकड़ फेंक रहे हैं, अभी किसी को लग जाए तो रामलीला तो हमारी हो जाएगी। आप लोगों के ही बच्चे होंगे, इसलिए आप लोग अवश्य देखिए। अगर रामलीला अच्छी न लगे तो आप लोग कह देंगे तो बंद हो जाएगी, लेकिन पत्थर और कंकड़ से आप लोग बचाइएगा। धन्यवाद। जय सिया राम। आप सभी से आग्रह है, सभी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। हम सभी ने आपके गांव का नाम सुनकर के आया और भगवान श्री रामचंद्र की पावन कथा आप सभी को करके दिखा रहे हैं। अगर आप लोग की इच्छा न हो तो बंधन और जबरदस्ती नहीं हम लोग कथा बंद कर देंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने बच्चों को संभालें, और नहीं संभाल सकते भाई तो कोई बात नहीं। जी भगवान, कोई ऐसा दुस्साहस करने वाला आपका सेवक ही होगा। उस सेवक के लिए क्या होगा, आदेश करें ना। सेवक जो करे सेवकाई हरि करनी तेरी करिए लड़ाई। राम आज्ञा करें ना। हमने बड़े सरलता से कह दिया कि जो शिव जी के चाप को तोड़ा है वो कोई दास होगा, वो मेरा दास नहीं अर्थात मेरा प्रबल शत्रु होगा। सुनो ये राम, सुनो सेवक वहाँ है। तुम सेवक बतलाते हो, सेवक का अर्थ जानते हो क्या होता है? बड़े सरलता से कह दिया सेवक। हे राम सुनो सेवक वहाँ है जिसका सेवा ही जीवन है। अरे जो पहली सा काम करे वही फंसे का भोजन है। हे राम पना है अगुआ तो इस छत्री को में अगुआ बन गया है? हे राम पना है अगुआ तो कुल की दाढ़ी है। इसलिए मसल वह याद आया तिनका है चोर की दाढ़ी है। राम सुनो, जिसने भोलेनाथ के अष्टो पिनाक का त्रिखंडन किया है वो सहस्त्रार के समान मेरा प्रबल शत्रु है, शत्रु है, शत्रु है। और ये भी मैं कह देता हूँ राम, जिसने अष्टो पिनाक का त्रिखंडन किया है वो समाज छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो एक राजा के बदले सभी राजा मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। सुन मणि बचन लखन मुस्कान
बोले पर सुधरही अखबार। बहुधल की तोरी लड़काई कब होली असर सिकी गोसाई। हे ब्राह्मण देवता, हमने तो बचपन में ऐसी अनेकों धनुष को खेल ही खेल में तोड़ दिया था। क्या तब तो कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया था? हे देव, क्या इस पुराने जीर्ण धनुष में कोई हीरा या मोती जड़ा हुआ है जो इसके टूट जाने से आप इतना क्रोध कर रहे हैं? हे ब्राह्मण देव, भगवान सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। नाथ, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में तेरा जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे, ये ब्राह्मण देवता, भैया ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध आया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए जो ठहराया है। ब्राह्मण देवता, अच्छा अपराधी हमें सही, अच्छा अपराधी हमें सही। हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करेगा। हमें ने तोड़ा है। क्या तूने भोलेनाथ के आज को अपराध का खंडन किया है? है पहले ये बतला, तू कौन है? लखनलाल तो शुद्ध अवधेश कुमार है, तो राम छोटो बंधु प्रभु चरण दासु। तो क्या है तेरे मन में? युद्ध को तैयार हूँ। कैसे रघुनाथ करे? तू नहीं चलेगा तो भाग रे, समाज छोड़। क्या जाति का गवार हूँ? अरे निपपालक काल लबस्ती, तू अब अपने बस में नहीं है। सुन, अरे निपपालक काल लबस्ती, अरे बोलत तो हिदस समाल, धनु ही संग त्रिपुरारी धनु सकल संसार। अरे राजा के लड़के, तू छोटी छोटी धनुहियों को तोड़कर और महादेव के आज को पिनाक का बराबरी करता है। मुंह को संभाल कर बोल, अन्यथा तेरा मस्तक काट कर जमीन पे रख दूंगा। लखन कहा हंसी सुनहु देव सब भग समान, धनु तोरे देखा राम के मोर। हे ब्राह्मण देवता, हम क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य का कर्म है। हे ब्राह्मण देवता, इस पुराने जीर्ण धनुष के टूट जाने से भला क्या हानि और लाभ होगा? इसे तो हमारे बड़े भैया ने नवीन के धोखे से देखा और यह टूट गया। ये ब्राह्मण देवता श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पाना है। ब्राह्मण देव, यह कहना है राजपूतों का, यह कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। ये ब्राह्मण देव, आप एक ब्राह्मण है, आपको ऐसा क्रोध शोभा नहीं देता है। बोले चितई परस की ओरा, रे सद सुनहु सुभाव गोरा। बाल बोली बुझल नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही। क्यों रे राजा के लड़के, आज तुझे क्या हो गया जो कि तू मुझसे उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है? ये मेरा फरसा बहुत भयानक है।
राजा के लड़के और तो मुझे मीरा ब्राह्मण समझ रहा है जो कि कहता चला जा रहा है। सुन, मैं कैसा ब्राह्मण हूँ तुझे बतला रहा हूँ। ओ बालक, क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटता जाता है? क्या ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं कोई सीधा ब्राह्मण नहीं हूँ। मुझको सीधा ब्राह्मण न जाओ। क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही। मेरे इस लोह कुढ़ारे ने राजा के लड़के, मेरे इस लोह कुढ़ारे ने की नदी बहाई है। इस आर्य भूमि पर कई बार छत्रारी नार पड़ा, इसलिए विख्यात सहस्राबाहु का, विख्यात सहस्राबाहु का काटने वाला है। इस भरसे को तू भी विरोध जो खून चाटने वाला है, मुँह को संभाल कर बोल, अन्यथा तू काल के काल में चला जाएगा। बिहस लखन बोले जुबानी, अहो मुनीश महाभटवानी। मुनि पुनि मोहि दिखाऊ उठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे बार बार आप थरका दिखलाते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो आप फूंक से उद्याचल पर्वत उड़ाना चाहते हैं। मेरा सर काट डालूंगा। हे ब्राह्मण देव, बस इसी एक ही फरसे से, बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पर सत्य का बाजार खुला। हे ब्राह्मण देव, अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार। यह सत्य आपका विठल है, फरसे में नहीं प्रबलता हुआ जो बूढ़ी बाड़ी मेबल है, जो बूढ़ा फरसा दिखलाकर, क्या बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आत्मभूगों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। ब्राह्मण देव, हम उस माई के लाल नहीं, क्या हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर जाए, वह छुई हुई के पीछ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सही दीवाना। हे ब्राह्मण देव, आपका यह अस्त्र शस्त्र कुठार को देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सही कहा है। जो भी लिखित कहा समहो महामुनि धीर। हे ब्राह्मण देव, यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिए। कौशिक सुलहु दयः कुटिल काल बस निज कुल धाल। मामा कौशिक, देखो ये बालक बड़ा ही मति का मंद है? ये बहुत ही मति का मंद है, निडर है, निकुंज है, इसलिए इसे समझाओ मामा कौशिक, समझाओ। भानुवंशरा के सकलंको, निपट निरंकुश बुधय संको। इसके अंदर हमेशा चंचलता भरा हुआ है, ये चंद्रमा रूपी कलंक है। राम काल कवब होई है छलवाही, कहु पुकार खोई वही आही। इसलिए मैं पुकार कर कहता हूँ, अभी ये राजा के लड़का काल के काल में चला जाएगा, इसलिए इसे समझाओ। मेरा प्रताप, मेरा सूरज से बदलाओ।
लखल कहऊ मूल सुजस तुम्हारा, तुम ही छत को बरने पारा। अपने मुँह तुम यापन करनी, बारियनी प्रभाति बहुबरनी। हे ब्राह्मण देवता, आपके शील और स्वभाव को आपके सिवाय भला कौन वर्णन कर सकता है? क्या हे देव, आप अपने किए हुए कर्मों को अपने ही मुखार बिंदु से अनेक बार अनेक भांति से वर्णन कर चुके हैं। तुम तो काल हाथ जगलावा, बार बार महिला जी बुलावा। हे ब्राह्मण देवता, मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो आप काल को हाथ लगाकर बार बार उसे हमारे लिए बुलाते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाई कायर कहन प्रताप। हे ब्राह्मण देव, जो सुभट अर्थात योद्धा होते हैं वह समरभूमि में संग्राम करते हैं, अपने बड़ाई की डींगे मारकर बार बार अपने आप को जनाते नहीं है। राजा के लड़के, अरे तुझ मुहे बड़ों से हंसी छोड़, तुझ मुहे बड़ों से हंसी छोड़, कर देगा दांत अभी खट्टे, यह स्वाद चखाए क्या फंसा। ये हाथ सुन चल करके बचल कठोरा, परस सुधार धरे उकर भोरा। तो सुन कहा क्षम अपराधु, बाल दोष गुण गान हुसार। क्षमा करो बाबा, बाबा बालक। कहा क्षमे अपराधु, क्षमा करो भैया, क्षमा करो। क्या क्षमा करें? लखल मुनि लखल कहु लखल मुंशी तुम्हारा, तो नहीं जात विदित संसारा। बात पितयु भय के, गुरु रहा सोच बड़ जी के। हे ब्राह्मण देव, आपके स्वभाव को भला इस पूरे संसार में कौन नहीं जानता है। आप अपनी माता और पिता के ऋण से अच्छी तरह से पूर्ण हो चुके हैं। हाँ हे देव, अब आपके शीश पर आपके गुरु का ऋण है। हाँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आपको भार हो गया है। हे ब्राह्मण देव, वह ऋण आप मानो मेरे ही शीश पर चढ़ा रखे हैं। हे देव, आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत ही थैली खोल दूंगा। आप उसमें में से कौड़ी कौड़ी का भुगतान कर दीजिएगा। राजा के लड़के, सुन, अच्छा याद दिलाया तू। जो पिता के ऋण से उरी रहूंगा, मैं पिता के ऋण से उरी हो गया हूँ, लेकिन अभी गुरु के ऋण से नहीं। जो पिता के ऋण से उरी रहूंगा, माता का बलि माता है, गुरु ऋण के कारण वही ये बाल खुद माता है। अच्छा सुनहरा मौका है, हाँ? अच्छा सुनहरा मौका है, देना बलिदान करूंगा मैं, मत देना कोई दोस्त मुझे, इसका बलिदान करूंगा मैं। सावधान हो जाओ। सुधारा हाय हाय सब सभा बुकारा। हाय हाय सब सभा बुकारा। अभिनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचल करिए नहीं गाना। हे नाथ, बोलो राम। आपको स्वयं क्या नहीं है, स्वयं सुजान है। हाँ, परंतु
बालक के बचनों के कान नहीं किया करते ना, उन्हें तो अनसुना कर देते हैं और आनंदित होते हैं। सही नाही कछता जब बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। हे नाथ, इसने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है। अपराधी तो मैं हूँ भगवान, जो दंड देना चाहे हमें दे सकते हैं। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहो अनुज तह चितवन ऐसे। राम, तुम कहते हो क्रोध को शांत करो। मेरा क्रोध कैसे शांत हो? देखो, अपनी भाई की ओर देखो, वो आप भी अब भी वो रहा का मुस्कुरा रहा है, अर्थात मुझे तेरी नजर से देख रहा है। जब इसका मैंने गर्दन नहीं काट कर जमीन पे रख दिया, तुम्हें क्रोध करके किया ही क्या? हे राम, तुम्हारी बातें सुन, हे राम, तुम्हारी बातें सुनी, अरे में नरमाई आती, पर देख तुम्हारे भाई को तो फिर गरमाइया जाती है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ। अरे तुम जाने चित्त पड़ा है, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब है? मैं ये भी देख रहा हूँ भाई, एक नरबी और एक तरफ, ये दोनों की चाल तो देखो। एक हाथ जोड़कर स्वामी स्वामी करता है और मुझे क्रोध करके मेरे छाती को चलाता है, मुझे क्रोधित करता है। एक नरमी और एक करम, क्या कुटिल नीति है दोनों की? क्या विश्वामित्र जी देखते हो क्या राखी अपने चलो की? देखो, बिहसे लखन कहा मन माही, मोदिया की कतहु नाही। इसलिए मैं बहुत क्रोधी हूँ, मेरा तो आत्मा चल रही है। इस अन्याय को काट कर मैंने इस वसुंधरा से समाप्त नहीं किया, तो मैं क्रोध करके किया ही क्या? अगर इसे बचाना चाहते हो तो मेरी आंखों के सामने से इसे हटा डालो, अन्यथा इसे मैं समाप्त कर डालूंगा। अब भला इन ब्राह्मण देवता को कौन समझाए? क्या अपनी आंखें तुम मुझे समझाएगा या अपनी आंखें स्वयं ही बंद कर ले? तो इन्हें मैं दिखूंगा ही नहीं। ये ब्राह्मण देव, आंखों से आंखें डरती हो, आंखों से आंखें डरती हो, आंखें मूंद चले जाओ, जाने को कहता है। यदि तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो दिल पर हाथ मले जाओ। हे ब्राह्मण देव, तब बिना बुलाए आए थे, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग अगर खंडों से हो, इनको भी ले जा सकते हो। हे ब्राह्मण देव, दुख अगर टूट जाने का हो, दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ी चाहते हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। हे ब्राह्मण देव, ए हो ऋषिराया, ए हो ऋषिराया, कछु हाथ भी न आया, रघुपति ने तुम्हें समझाया, तुमने झूठा गाल बजाया। हे ब्राह्मण देव, आप बहुत देर से आए हैं और इतना क्रोध किए, आप बहुत देर से खड़े भी हैं, आपको भूख सता रही होगी। हे देव, आप आसन संभाल कर विराजमान हो जाइए, मैं बाजार से दही और कचौड़ी मंगा देता हूँ, आप दही और कचौड़ी को खा लीजिए। ले लो दही कचौड़ी, ले लो दही कचौड़ी, ले लो दही कचौड़ी, मुनि बाबा मुनि बाबा बंधुक है कट संबंध तोरे, तू चल विनय कर शिखर जोरे। तेरा भाई पापी है, तेरा भाई बहुत बड़ा पापी है।
इसे साथ में क्यों लेकर चलते हो राम? सुन, तेरे ही सम्मति से तेरा भाई मुझे बारंबार कटु शब्द बोलता है, आपको छलपूर्वक पीड़े करता है? इसलिए मैं जो कहता हूँ सुन, इस वसुंधरा पर तो राम अब नहीं रहेंगे। सुन, मैं परशुराम कहलाता हूँ, मैं परशुराम कहलाता हूँ, श्री राम कहलाता है। मेरा ही पिछला नाम छीन मुझ पर ही हाथ जमाता है, तो राम नहीं रहेंगे। इस वसुंधरा पर तो राम नहीं रहेंगे, तो राम रहेंगे नहीं। अब संग्राम यदि अन्यथा जगत को मत पका, त्याग राम का नाम यदि, या तो राम कहलाना छोड़ दे, क्या तो संग्राम कर छल कपट को छोड़ दे। अब मेरे सामने तेरा छल और कपट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राम कहु ऋषि तजिय मुनीसा, कर कुठारे आगे हसीसा। लेना आपके इस कुठार के आगे हमारा शीश सदैव झुका। राम मात लघु राम हमारा, परसि सहित बड़े राम तुम्हारा। लेना मेरा नाम तो छोटा सा है, परंतु आपका नाम तो परशु समेत परशुराम नाम है। परशुराम मेरा नाम है। देव एक गुण धनुष हमारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। लेना मेरे पास तो एक गुण का धनुष है, परंतु आपके पास तो 9 गुणों का धनुष विद्यमान है। सब प्रकार हम तुम समहारे, क्षम विग्रह अपराध हमारे। लेना हम तो आपसे सभी प्रकार से हारे हैं, हमारे अपराध को क्षमा करें ना। छोटा ही टूट पिला पुराना, मैं कहीं हेतु करवय अभिमाना। लेना यह पिनाक धनुष छूते ही टूट गया, मैं किस बात पे अभिमान करूँ ना। जौरन हम ही पचारे को, लरहिल किन काल किन हो। लेना यदि आप युद्ध के लिए कर रहे हैं तो हम एक क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय धर्म के अनुसार यदि हमें कोई युद्ध के लिए ललकारता है, चाहे वो काल भी हो, तो परंतु मैं उससे सहर्ष पूर्वक युद्ध लड़ता हूँ। परंतु लेना क्षत्रिय का धर्म भी हुआ करता है कि गौ ब्राह्मण और स्त्री के अपना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं। भगवान विप्रवंश की अस्प्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें गिराए। लेना सेवक और स्वामी की युद्ध, ये कहाँ का न्याय है भगवान? अब युद्ध नहीं, मैं तेरे छल कपट को मैं जान गया, इसलिए मैं तेरा ही सब करता हूँ। सावधान हो। इसलिए मैं कहता हूँ सन, अब तेरे बातों में आने वाला नहीं हूँ। मेरे पास विष्णु भगवान का सारण धनुष बाण है। मैं प्रतिदिन 9 गुण चढ़ाया करता हूँ, इसे 12 गुण चढ़ाओगे तो मुझे विश्वास होगा। ये राम, ये रमापति विष्णु भगवान का दिया हुआ मेरे पास सारण धनुष बाण है। आप सभी बैठे रहे। ना को चढ़ाओ। जाप चल गए परशुराम मन विषमय भयो, जाना राम प्रभाव जप भूलि द्राल, जोरि पानी बोले बचन हृदय प्रेम अमान।
जय हो राम। गौ ब्राह्मण संत मुनि पर दया करने वाले राम, आपकी जय हो। हे नाथ, आप मुझे क्षमा करिए, मैं आपको नहीं पहचान पाया। अनजाने में तुम दोनों भाइयों को मैंने बहुत कट शब्द बोला। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे नाथ, कहो। यदि यह दिव्य वैष्णव बाण का एक बार संधान हो जाता है तो यह कभी मिथ्या नहीं होता। इसलिए कृपा करके आप बताएं, इसे किस दिशा की ओर छोड़े। बस मैं आपके क्रोध को जानता हूँ नारायण। आप तो पहले मेरा अहंकार जितना मेरे शरीर में भरा है उसे दूर कर दीजिए, और मेरे पास आने जाने की गति जो है, मैं मंदराचल पर्वत भी जाता हूँ, उसको आप समाप्त न करिए भगवान। आप इस दिव्य वैष्णव बाण को दक्षिण दिशा में छोड़िए प्रभु। जय हो हे नाथ।